देवताओं के पास से जो लेना था वो ले लिया, लेकिन जो सामने देना था वो दिया नहीं। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, 12वें श्लोक में, बनशीला, इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। ये जो देवता हैं, यज्ञ भाविताः देवाः, यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता, यज्ञ से उन्नत हुए जो देवता, वे वह आप सबको इष्टान भोगान दास्यन्ते, आपके इच्छित जो भोग हैं, और श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने तो अपने भाष्य में लिखा, बिना मांगे दे देंगे। लेकिन तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो तैहि दत्तान यह एभ्यः अप्रदाय, इन्होंने जो आपको दिया है वह उनको वापस लौटाए बिना, उनके लिए न देते हैं, वे ही भुंगते, बिना लौटाए वो अकेला भुगता है, भुगतता है। सह स्तेनः एव, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह चोर है। आप देवताओं का सम्मान करो, देवता आपको भोग देंगे, सुख समृद्धि देंगे, आपने जो चाहा है वो देंगे। अब उसका कुछ हिस्सा देवताओं को लौटाए बिना जो अकेला एंजॉय करता है वह चोर है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने कहा, इष्टान अभिप्रेतान भोगान, द एंजॉयमेंट्स दैट यू सीक। प्रिय स्वजनों, यह भी सृष्टि का नियम है। आदान प्रदान में जहां आपने बांटना छोड़ दिया वह चोरी है। भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्द कहा, स्तेन। संस्कृत डिक्शनरी खोल के अर्थ देखना, स्तेन का अर्थ होता है चोर। न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमतः कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च। न्यायोपार्जित वित्तस्य, पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, और उससे जो संपत्ति प्राप्त होती है उसमें से 10वां हिस्सा ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च, भगवान के लिए उसका इस्तेमाल करो, तो आपकी संपत्ति बढ़ेगी। कुछ लोग कहते हैं ऐसे 10% दे दें हमारा कम हो जाएगा ना। नहीं, कम नहीं होगा। कबीर जी जैसे संत कहते हैं, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न खूटियो नीर, दान करे धन नव खूटे, कह गए संत कबीर। दो, ये संपत्ति का वेंटिलेशन है, महापुरुष कहते हैं। घर केवल 4 दीवारों से नहीं बनता, उसमें खिड़कियां भी होती हैं, दरवाजे भी होते। दरवाजा तो ठीक है, चलो आने के लिए रख दिया, अब दरवाजा रखो, फिर बाकी कोई खिड़की बनाओ ही नहीं तो वो घर नहीं बनेगा। इतना क्लस्ट्रोफोबिक हो जाएगा, अंदर गुंगड़ाई मरशो तो सफोकेशन हो जाएगा। दरवाजा रखो और सामने दूसरी एक खिड़की रखते हैं छोटी, तो कहते हैं हाँ अब हवा चलती। क्यों? वो छोटी वाली खिड़की से हवा बाहर जाती है तो दरवाजे से आती है। संपत्ति का भी ऐसा, कमाना है संपत्ति को, ना नहीं है, लेकिन अच्छे कार्य में उसका उपयोग भी करना है।
तो संपत्ति की फ्रेशनेस बनी रहेगी। और जो नहीं करता, मैं एक सीधा सादा इक्वेशन आपको समझाऊं। आप सब लोग व्यापारी लोग, बुद्धिमान लोग, समझदार लोग बैठे हैं, गिनती भी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे जीवन में जो भी संपत्ति आई, कैसे आई, तो तुरंत कोई व्यक्ति कहेगा मेहनत की है हमने। आप बिल्कुल सही है, आपकी मेहनत है, स्वीकार करता हूं। लेकिन केवल मेहनत से संपत्ति आती है? तो जरा देखो, जब बिल्डिंग बन रहा हो, वो कंस्ट्रक्शन का वर्कर है, मजदूर, कितनी मेहनत करता है। सीमेंट की बोरियां उठा उठा करके ऊपर जाता है, नीचे उतरता है। रास्ते जब बन रहे हो, रोड, वहां जो मजदूरी करे, देखो जरा, उसको कहते हैं मजदूरी, मेहनत उसको बोलते हैं। क्या कमाता है वो? दिन भर के 300 रुपए, 400 रुपए मजदूरी, या जो भी हुई उसकी। हाँ, वो लेकिन मेहनत तो है वो, लेकिन हमने तो बुद्धि भी चलाई है। अच्छा, आपकी मेहनत, आपकी बुद्धि, वो भी मैं मान्य करता हूं, स्वीकारना ही पड़ेगा, बुद्धि है। साथ में ये भी जरा सोचो तो कि हमसे बुद्धिमान कितने लोग हैं संसार में। क्या सबके पास संपत्ति आई? अरे दूसरों की बात छोड़ो, हमारे अपने क्लासरूम में हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमसे बुद्धिमान और कोई थे कि नहीं? हम 70% मार्क्स लेके आते थे, दूसरा 90% लाता था। और हमें ऐसा होता है 90% कैसे लेके आता है, मुझे भी लाना है, आई वांट टू, क्लास में पहला नंबर मुझे लाना है। वो 90% वाला क्या कर रहा है आजकल? कोई बड़ी सी डिग्री लेकर के कहीं पर नौकरी कर रहा है वो। और आप कैसे? बुद्धि तो थी उसके पास ज्यादा। मेहनत चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेहनत की आवश्यकता नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बुद्धि चलानी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ एक तीसरा काम आप कहोगे नहीं वो तो सब ठीक है, हमारे पर भगवान की कृपा भी है। प्रिसाइजली, मेहनत, बुद्धि, उसके साथ प्रभु की कृपा, तो ये तीन हुए भाई। हमारे पास जो संपत्ति आई, इसके ये तीन पार्टनर हैं, मेहनत, बुद्धि, प्रभु की कृपा। तो जो जितना आप कमाते हो, 3 हिस्से कर दो। आपकी मेहनत का हिस्सा आप ले लो कायदे से, आपने बुद्धि चलाई वो भी एक हिस्सा ले लो, अब कृपा वाला तो उसको दो, वो तो उसकी कृपा है ना। 1/3, 1/3 उसका हिस्सा है भगवान का, क्योंकि हमने जो बुद्धि चलाई, हमने जो मेहनत की, वो उसने याद रखी। 20-25 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, मैंने नया नया फ्लैट बुक कराया था और एक उत्सुकता होती कि फ्लैट बुक कराया तो चलो देखने जाए कैसा बन रहा है। शाम के समय जहां पहुंचा मैं, कामकाज पूरा हो रहा था साइट का, और वहां सुपरवाइजर बैठ के सब मजदूरों को मजदूरी दे रहा था दिन भर की। तो मजदूर सब लाइन में खड़े थे और सुपरवाइजर वो एक एक का नाम बोल के, रामलाल, जी जी, चल इधर साइन कर। और साइन बेचारे को कहाँ थी, अंगूठा लगवाता था, और जिसकी मजदूरी दी 200 रुपए, तो रामलाल वो मजदूरी लेकर के सुपरवाइजर को सलाम मारता था, सलाम साहब, सब सलाम। देखा, ये मुझे आश्चर्य हुआ कि रामलाल बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, कोई ये भीख तो नहीं दे रहा सुपरवाइजर उसको, रामलाल ने मजदूरी की है, उसका पैसा दे रहा है, फिर भी रामलाल वो सुपरवाइजर को सलाम क्यों करता है? फिर मुझे विचार कि सलाम इसलिए करता है, 2 कारण है उसके। मजदूर ने मजदूरी की,
लेकिन वो सुपरवाइजर को सलाम इसलिए करता है कि साहब मेरी मजदूरी आपने देखी, एक तो मुझे मजदूरी पे आपने बुलाया, मुझे ये काम दिया, मैंने जो काम किया वो आपने देखा, और दूसरी बार मुझे ये मौका देना। ये 3 बातें होती है सलाम करने में। कई सारे मजदूर हैं साहब, आपने मुझे बुलाया, मैंने जो मजदूरी की वो आपने देखी। रामलाल दिन भर मजदूरी करता रहे और शाम को पगार चुकाने की बात है, सुपरवाइजर कहे मैंने तुझे देखा नहीं था, निकल निकल यहां से। बोलो वो सामान्य मजदूर क्या कर सकता है? सुपरवाइजर कह देगा मैंने तुझे देखा नहीं था मजदूरी करते हुए, नहीं दूंगा तुझे। हम चाहे कितना पुरुषार्थ करें, चाहे कितनी बुद्धि चलाएं, भगवान कहे मैंने देखा ही नहीं है ना। संसार में कई लोग मेहनत करने वाले हैं, बुद्धि चलाने वाले हैं, कहां है उतनी संपत्ति? तो कृपा है उसकी, 1/3 हिस्सा उसका है, दे दो। गुरु जी आप जी जरा ज्यादा बोलते हैं, 1/3 1/3 उसको दे दें, कुछ रीजनेबल कीजिए ना। रीजनेबल करना है, ठीक है चलो 1/6 दे दो। नहीं ये भी जरा ज्यादा है, कुछ और 1/8 8वां हिस्सा दे दो उसको। थोड़ा सा एक भाव कही दो, हालो चलो। तदेकम वद निश्चित्य, ठीक है शास्त्रकार कहते हैं 10वां हिस्सा। और केवल सनातन वैदिक धर्म में ऐसा नहीं, दुनिया के सभी धर्मों में है। क्रिश्चियनिटी में है टाइथिंग, इस्लाम में भी है कॉन्सेप्ट ये। 10वां हिस्सा भगवान के लिए। ये संसार में हुआ क्या है पता है? लेनार वध्या ने देनार घट्या, એટલા તકલીફ છે। મણ લે અને કણ પણ ન આપે તો આ સૃષ્ટિ રણ જેવી વેરાન બને, એમાં નવાઈ શું છે? लेते हैं तो देना भी पड़ेगा। लेने की खुशी आप बांट रहे हो, अच्छी बात है। पुरुषार्थ करते हो, बुद्धि चलाते हो, लेने की खुशी एक ले रहे हो, अच्छी बात है। कभी कभी देने की खुशी का तो अनुभव करो। और वो प्रसन्नता, छोटी छोटी बातों के हिसाब करने वाले लोगों को मैंने देखा। कॉलेज में जब पढ़ता था ना, अब स्वाभाविक है उस समय पैसे नहीं होते अपने पास, जब पॉकेट मनी के ऊपर चलाना पड़ता है, फिक्स बजट रहता है। तो हम ऐसा करते थे कि लेट्स गो डच। यहाँ अपने भारत में दूसरा एक शब्द है उसके लिए, सोल्जर सिस्टम कहते हैं ना, सब अपना अपना हिसाब करके आना पैसा थे गणी 15 रुपया 50 पैसा ले तारा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत छोटी उम्र से, जब संपत्ति नहीं थी, आज भी ऐसा कुछ नहीं है लेकिन प्रभु की कृपा है ये भी मैं कह दूं, लेकिन उस समय तो शॉर्टेज थी। लेकिन वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, मैं हमेशा उससे दूर रहता था। वो दूसरे को ही करने देता था, मैं कभी नहीं करता था ये, न मैंने कभी उसका हिसाब किया। कितनी छोटी बुद्धि होगी वो, कितनी, अरे अपने लोग हो, मित्र हो,
कई बार तो मैंने परिवारों में देखा ये दिक्कत। 4 भाई हो तो 4 भाई के अंदर 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 15 रुपया 50 पैसा भुंडा लागो छो आ करो त्यारे बांटो। जरा दिल को बड़ा करके तो देखो क्या आनंद है उसमें। वो आनंद तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग का आनंद तो लो। साहब खिस्साમાં કઈ ન હોય ને વેચવાની જે મજા છે ને, बांटो। कुछ जगह तो ऐसी रखो जहां पर आप हिसाब नहीं करते हो, बाकी सब आपके बिजनेस में व्यवहार में करो, मैं समझता हूं, उसका महत्व भी समझता हूं। कुछ स्थान तो ऐसे रखो, परिवार हो, मित्र हो, धर्म का कोई स्थान हो जहां पर हिसाब नहीं करना है मुझे। वहां पर लेने की गिनती ना हो, देने का उत्साह हो, ले लो। घसावानो आनंद जो रविशंकर महाराज के ने 5-25 गया तो गया यार, मैं શું છે, आनंद करो ना। तो उस समय मैं देखता रहा, जब हम लोग पिकनिक पे जाते थे ना, पिकनिक में पूरा दिन आनंद किया और लौटते समय 1 घंटा फिर हिसाब करने बैठे। पूरे दिन का जो मजा था वो खत्म कर दिया उधर, वो 15 रुपए 50 पैसे में। इतनी मौज की आपने, साथ में घूमे। आजकल लोग हैं ऐसे 8-8 दिन 10-10 दिन 5-7-10 फ्रेंड्स, कपल, फैमिली सब मिलके जाते हैं घूमने के लिए। इतना आनंद करते हैं क्योंकि उस समय जो सब चल रहा है वो तो किसी एक को सौंपा हुआ है। फिर निकलते समय जो हिसाब करने बैठते हैं ना, अरे दया आवे एमनी पछी वखते। छोड़ो, भगवान ने बहुत दिया है आपको, आपने मेहनत की है, आपने पुरुषार्थ किया है, आपने बुद्धि चलाई है, तो थोड़ी ये भी बुद्धि चलाओ कि अब छोड़ूं, मैं मुट्ठी को खोलूं, अब मैं उसमें जो आनंद आएगा। मैं भागवत कथाओं में हमेशा कहता हूं, चौथे दिन, आज अपनी ये कथा का भी चौथा दिन है, भागवत कथा में चौथे दिन जो कृष्ण जन्म होता है ना, लोग नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद मनाते हैं। कैसे? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, मुट्ठी खोलते हैं। अभी तक मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा दुनिया में कहीं पर कि आनंद करते समय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, कभी नहीं हो सकता आनंद। मुट्ठी को खोलने का आनंद भी तो लो कभी, बांटो। मैं कॉलेज की पिकनिक की बात कर रहा था, गए, एक विचार आया। हम लोग सी शोर पे थे कहीं पर, और दूसरे कुछ लोग, मतलब सामान्य लोग आए थे, वो भी वहां पर थे, दिखाई पड़ते थे, वो खेल रहे थे, उनके बच्चे और वो सब। उन्होंने जूते साइड पर निकाले थे, उनके शूज और वो सब। उनके कपड़ों से, उनके व्यवहार से पता चले कि बेचारे गरीब लोग हैं, और वो भी पिकनिक करने आए होंगे। तो हमारे ग्रुप में से किसी शरारती को ऐसा सूझा कि इनके सबके जूते छुपा दें। फिर वो लोग आएंगे, अपने जूते ढूंढेंगे, नहीं मिलेंगे, कैसा मजा आएगा। और वो प्लान एग्जीक्यूट करने वाले थे। उतने में मुझे पता चला कि ये कर, मैंने कहा रुक, गरीब लोग हैं बेचारे, सामान्य लोग हैं ये, उनके जूते चुरा कर क्या मिलेगा। मुझे पता है तुझे ले नहीं जाना है घर पे, छुपा रह करके तू उनकी वो देखना। उनकी व्यग्रता में से तू आनंद पाना चाहता है, उनके टेंशन में से तुझे आनंद चाहिए। मैंने कहा एक काम करते हैं,
सबके पास से मैंने कहा रुपया रुपया निकालो, और 25-30 साल पहले की बात करता हूं, रुपया भी बहुत बड़ी बात होती थी। रुपया रुपया निकालो, निकाले। मैंने कहा हम सबके शूज में जाके रख देते हैं रुपया रुपया। 5 घंटे 6 घंटे का, मैंने वो पिकनिक पूरी करके 2-3 घंटे में आएंगे वापस। वो लोग, उनका खेल कूद था वो पूरा करके आए और शूज पहनने गए तो वो रुपया अंदर खूंचे न थोड़ा। उसने देखा क्या है, देखा, निकाल, अरे अंदर रुपया है। वो जाके कहता है मेरे जूते के अंदर 1 रुपया निकला। दूसरा कहता है मेरे अंदर भी निकला। तीसरा कहता है मेरे अंदर भी निकला। सामान्य लोग, उनके पास 1-1 रुपया आ गया। उनको तो ऐसा लगा जैसे प्रभु की कृपा बरस गई उनके ऊपर। और वो जो नाचने लगी, उन्होंने जो अपनी प्रसन्नता प्रकट की, मैंने अपने मित्रों से कहा इसमें से आनंद लो। उनके जूते चुरा के आनंद करोगे आप? लेकर आनंद नहीं होना चाहिए, देकर आनंद होना चाहिए। जो देवता हमें देते हैं हम उनको दें। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ के पीछे परोपकार ये मुख्य भाव है। जो यज्ञ नहीं करता, अर्थात परोपकार के लिए कार्य नहीं करता, केवल स्वार्थी जो है, जो दूसरों की सेवा लेता है, दूसरों का उपकार लेता है, लेकिन उसकी सेवा नहीं करता, परोपकार नहीं करता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह चोर है। प्रिय स्वजनों, ये सृष्टि की एक भी वस्तु हमारी नहीं है। बोर्ड तो हम फटाफट लगा देते हैं। एक मकान आपने क्या खरीद लिया, आप सीधा बोर्ड लगा देते हो, छगन लाल मगन लाल। लेकर आए थे, लेकर जाओगे? न लेकर आए थे, न लेकर जाओगे, तो फिर हमारा कैसे हो सकता है? जिसको हम मालिकीनु मकान जिन्हें कहिए ना, ओनरशिप का, वो भी है तो भाड़े का। બહુ સરસ ગીત છે આપણું, જીવ તું શાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રહેવું ભાડાના મકાન। और केवल मकान नहीं, ये भी तो भाड़े का मकान। आप कहते हो ये मेरा शरीर, अच्छा ले जाओगे साथ में? मेरी तो ये सीधी सादी स्पष्ट समझ है, मेरा क्या है? हम मेरा किसको कह सकते हैं? जो हम अपने साथ में ले जाए और कोई हमें रोके नहीं। मेरा, ये पुस्तक को मैं मेरा कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक में प्रवचन जैसे पूरा होगा मैं लेकर जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे, तो ये पुस्तक मेरा। ये तकिए को मेरा कह सकता हूं। शनिवार को हमारे प्रवचन पूरे हों और शाम को 7 बजे यहां से निकलते समय ये तकिया भी मैं साथ में लेकर चलूं, राजीव भाई तुरंत कहेंगे गुरुजी बाकी सब बातें अपनी हो गई थी, ये तकिए की बात नहीं हुई थी। तो ये तकिया मेरा नहीं है, सीधी सिंपल बात, मैं साथ लेकर नहीं जा सकता। अब जरा सोचो, ये सृष्टि में हम जो मेरा 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 कहते हैं, कितना हम साथ में लेकर जाने वाले हैं सृष्टि छोड़ते समय? कुछ भी अपना नहीं है, जो भी है हम केवल भाड़े पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो इस्तेमाल करें, जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, उसका भाड़ा तो चुकाना पड़ेगा ना। ये 10वां हिस्सा जो हम कहते हैं वो और कुछ नहीं है। जो सृष्टि का हमने उपयोग किया
वो बदला सृष्टि को देना है। ये हमारा कर्तव्य बनता है, और ये कर्तव्य यदि न निभाएंगे, श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति चोर है। यो भुंक्ते स्तेन एष, स्वार्थ त्याग ही भाड़ा है बस। प्रभु और कुछ नहीं मांगते हमारे से। दूसरी बात, आप लोग जब मकान भाड़े पे देते हो किसी को, एक तो भाड़ा लेते, दूसरा उसका मेंटेनेंस भी होता है ना। आप जब आए तो हमने कलर करके दिया था, आप जब निकल रहे हो तब ये कलर की ये हालत की है। हमने कितना अच्छा बल्ब दिया था, बल्ब फोड़ दिया आपने। तो जो मालिक होता है वो सब हिसाब लगाता है ना। ये हमारे रहने से, हम जो उपभोग करते हैं उससे सृष्टि में जो कमी आती है, शुद्ध गुजराती भाषा में कहे तो घसारो लागे, उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा। हमारे डॉक्टर नारायण भाई पटेल बैठे हैं यहां पर, वो एनवायरमेंटलिस्ट है, साइंटिस्ट। ओजोन के लेयर में जो छिद्र बनते हैं, दुनिया के सभी देश सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं, रॉकेट भेजते हैं, ये सब करते हैं। वो करने से ओजोन के लेयर में छेद बनते हैं और उससे पूरे वातावरण को नुकसान पहुंचता है। इसके बारे में हमें गौरव होना चाहिए। हमारे गुजरात के डॉक्टर नारायण भाई पूरी दुनिया में जाकर के अवेयरनेस निर्माण करते हैं कि ताकि पूरे विश्व के लोगों को शुद्ध हवा मिल सके। मैं जब उनके साथ चर्चा करने बैठता हूं, डॉक्टर नारायण भाई के साथ, मैं पहले AC 23 रखता था, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। नारायण भाई ने सिखाया 27 रखो। नारायण भाई, હવે 27 રાખો છો, તમે કીધું પછી। आदत की बात है ना वो। तो जब 23 तब लगता है हाँ मजा आता है, अब 27 ठीक लगता है। वो नारायण भाई ने सिखाया, उससे कार्बन प्रिंट भी कम होती है, बराबर ना, प्रदूषण भी उतना कम होता है और अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हम जो भी उपयोग करते हैं उससे सृष्टि को नुकसान पहुंच रहा है, उसको ठीक करना ही हमारा कर्तव्य है। सीधी सी बात है भाई, अपने पास जो अधिक है वो दो दूसरे को। कबीर जी को फिर से याद करो, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नाव में जा रहे हो आप, नदी पार कर रहे हो और कहीं कोई छेद में से पानी अंदर आने लगे तो बहुत खुश होने जैसी घटना नहीं है। हाँ, नहीं तो लोग कहते हैं आवे छे न जाए क्या छे, आवा दो। हम तो ऐसा ही सोचते हैं, आ ही रहा है ना अंदर, जा तो नहीं रहा है, आने दो पानी अंदर। नाव में पानी यदि बढ़ रहा है तो वो चिंता का विषय है। सयाना व्यक्ति क्या करता है, वो दोनों हाथ से उलीच उलीच करके जो पानी बाहर बढ़ रहा है नाव के अंदर, उसको बाहर फेंकता है, तभी नाव बचेगी और तुम पार पहुंच पाओगे। ऐसे जीवन में भी संपत्ति बढ़ने लगे तो बहुत खुश होने जैसी बात नहीं है। वो संपत्ति को भी दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। ये संपत्ति को दोनों हाथ से उलीचोगे तो ही ये संसार से, भव सागर से पार हो जाओगे, नहीं तो फंसे रहोगे यहीं पर। डुबाएगी ये संपत्ति। भगवान श्री कृष्ण ने ये चिंता व्यक्त की है। श्रीमद् भागवत में देखिए आप, सुदामा की कथा में संपत्ति के दुष्परिणाम होते हैं, तो बांटिए। द लॉ ऑफ गिविंग। पूरी ये सृष्टि है वो आदान प्रदान पे टिकी हुई है। इट्स अ डायनेमिक एक्सचेंज।
सृष्टि की जो ऊर्जा है, आदान, लेना और प्रदान, देना, तभी उसका बैलेंसिंग होता है, नहीं तो इम्बैलेंस खड़ा होता है। ये भी याद रखना। अब जब मैं कहूं कि दे दो तो लोगों को लगता है देने की बात करते हैं, हमसे छोड़ना पड़ेगा। सृष्टि का ये भी सिद्धांत समझ लो, आज हम जिसको छोड़ रहे हैं वस्तुतः वो कल लौट के हमारे पास आने वाला है। तो देना वो खर्च नहीं है, इट इज नॉट एक्सपेंडिचर, इट इज इन्वेस्टमेंट। વાપરવું એ મૂળભૂત રીતે વાવવું છે, બો રહે। किसान के घर फसल आ जाए, किसान क्या करते हैं पता है? अच्छी से अच्छी फसल है ना, वो 1-2 बोरी बाजू पे रख देते हैं, खाएंगे नहीं। क्यों? अगले साल जब सीजन आएगी तो उगाने के लिए बीज में काम आएगी। एक बड़ी सुंदर घटना मैं व्यासपीठ से पहली बार कह रहा हूं। अमराई थी, अंबावाड़ी, बहुत बढ़िया अमराई, एक परिवार की, और बुजुर्ग थे। तो बुजुर्ग की एक परंपरा थी, जब आम के पेड़ों पे फल लगते, पकते फल, तो बुजुर्ग अपने पूरे रिश्तेदारों को, मित्रों को, स्वजनों को बुलाते, सबको पार्टी, और उसमें जो अच्छे से अच्छे आम होते थे अपने अमराई में, बेस्ट क्वालिटी के आम, वो सबको खिलाते थे। सेकंड थर्ड जो क्वालिटी बाद में आती ना, वो सब बाजार में बिकता, वो सब होता, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का जो आम था वो फ्री सबको बुला के वहीं अपने फार्म हाउस में खिलाते थे सब। बरसों तक ये क्रम चला। बुजुर्ग चल बसे, दूसरी जनरेशन आई, उन्होंने सोचा ठीक है, बाबूजी थे तब तक करते थे, ये बेस्ट क्वालिटी के जो आम हैं उसकी तो कितनी अच्छी कीमत आ रही है, मुफ्त में क्यों बांटे हम, वो तो बेचो बाजार में, अच्छे दाम आते हैं उसके। और पिताजी ने जो शुरू किया था वो हमें बंद नहीं करना है, क्योंकि लोग भी अपेक्षा रखते हैं, जो लोग कहेंगे बाबूजी थे तब तक जाने मिलता था, लड़के लोग तो बुलाते नहीं है, तो वो पार्टी चालू रखी, लेकिन सेकंड क्वालिटी की जो आम होती है ना, वो खिलाते थे सबको। और लोगों को क्या पता, अब लोग तो बेचारे साल में एक बार यहां आना है। 20-25 वर्ष ये चला, 20 साल, तीसरी जनरेशन आ गई, फॉरेन में जाकर के MBA की हुई जनरेशन। और ये MBA वाले हैं ना, बड़े डेंजरस होते हैं, મને બધું આવડે, એટલા બધા डाया हो ये लोगों। उन्होंने सुना था, बहुत छोटे थे तब उन्होंने देखा था कि बाबूजी ऐसा करते थे, सबको बुला के अच्छी क्वालिटी की आम खिला देते थे। फिर उन्होंने देखा कि अपने भी डैडी हैं, वो सब भी वो भी करते हैं, लेकिन वो अच्छा थोड़ा करते हैं, वो A ग्रेड का जो माल है, आम है, वो सब बेच देते हैं, सेकंड थर्ड क्वालिटी का खिलाते हैं। लेकिन ये बच्चों ने सोचा, व्हाई इवन दिस एक्सपेंडिचर, 15 रुपए 50 पैसे का हिसाब करने वाली जनरेशन। अगर 15-50 हो जाए एग्जैक्ट, तो ये जो जनरेशन आई, उन्होंने सोचा ये भी क्यों करें, इतना भी क्यों फ्री में देना है, वो भी बेच दो। शुरू किया, लेकिन उन्होंने 2-5 साल में ही देखा कि जो श्रेष्ठ क्वालिटी के आम आते थे वो सब बंद हो गए, क्वालिटी उनकी बिगड़ने लगी, आउटपुट जो था वो। तो चिंता का विषय हो गया कि अपनी बाबूजी थे तब तो कितनी श्रेष्ठ क्वालिटी के आम अपने पास आते थे, अभी ये आम की क्वालिटी खत्म हो गई, क्यों हुआ इससे? पहले तो वो सब
एग्रीकल्चरिस्ट को बुलाया, उनको सबको बुलाया, कहते हैं बस ज़मीन तो आपकी वही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्रोसेस भी आप सब वही कर रहे हो, पहले जो पानी था वही पानी है, कोई कुछ क्वालिटी नहीं बिगड़ी, सब वही है। क्या हुआ फिर? एक संत आए उनके घर, और ये नई पीढ़ी थी, उन्होंने सब मिलके पूछा कि गुरुजी, हम देखते हैं पिछले 5-7 वर्षों में हमारी पूरी क्वालिटी खराब हो गई। बताया कि बाबूजी ऐसा करते। संत ने कहा कोई तुमने कुछ बदल किया है उसमें? कहता नहीं, फार्मिंग में तो हमने कोई बदल नहीं किया। तो परंपरा में ऐसा था, बाबूजी कोई ऐसी अच्छी आम बाबूजी सबको खिला देते थे, वो हमारे पिताओं ने बंद की, हमने तो बिल्कुल बंद की, सबको ये फ्री खिलाने की बात। तो संत हंसने लगे। लड़के कहते हैं हंसते हो आप? कहते हैं हाँ, आप लोग समझते हो आपने फ्री में देना बंद किया तो आप बड़े होशियार हो गए, पैसे जो कमाने लगे तो आपको लगता है बहुत अच्छा काम करने लगे। अरे वो आपकी मूर्खता है। वंदन करो बाबूजी को, जो अच्छे से अच्छे आम सबको फ्री में खिलाते थे यहां बुलाकर, वो बाबूजी की बुद्धिमत्ता थी। वो अच्छी क्वालिटी का सीड अपने पास रखते थे, श्रेष्ठ क्वालिटी का आम सबको यहां खिलाकर वो उनको बुलाते थे कि खाओ आम, गुठली तो वहां छोड़ जाओगे, तो श्रेष्ठ क्वालिटी की गुठलियां आपके पास रहती थी। आपने वो बंद कर दिया, अगली पीढ़ी ने वो श्रेष्ठ क्वालिटी के आम तो बेचना शुरू कर दिया, तो श्रेष्ठ क्वालिटी की गुठलियां तो आपके पास रही नहीं, आपके सीड खत्म हो गए, और आपने आकर 5 साल में खिलाना ही बंद कर दिया। अब आप बाजार से लेके आते हो, वो तो सबके पास है, आपकी जो श्रेष्ठ क्वालिटी के आम थे वो चले गए। तुम्हारे बाबूजी जो फ्री में देते थे, परोपकार का काम था, लेकिन उससे अपनी क्वालिटी श्रेष्ठ हुआ करती थी। ये है इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन, यज्ञ भाविता, परोपकार की भावना से दिया तो वो क्वालिटी बढ़ती रही, अच्छे आम की संख्या बढ़ती रही। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ाने गए, स्वयं को बुद्धिमान समझ के हम कैसा हिसाब करते हैं, पाइनो हो क्या वाला हिसाब पाइनो, પછી આગળનું ભૂલી જાય, એ બધું કઈ હોય નહીં, હિસાબ પાઈનો કરવાનો। એમનું ડાપણ ત્યાં જ અટકી જાય। પછી કોક દાડો તો બક્ષિસ કાઢ, એ નહીં, હિસાબ પાઈનો બસ। चारपाई तक पहुंच जाए तब तक पाई का हिसाब करते रहते। दया आती है ऐसे लोगों के ऊपर, छोड़ना सीखो। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेरी वस्तु है प्रभु। नारद जी द्वारिका में गए ना, दान लेने के लिए गए। क्या देंगे नारद जी को दान? तो सबने अपनी अपनी, संत हैं, विद्वान हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। देखिए, आदान प्रदान, अब स्वामी जी जो मेरे लिए ले आए मैं लेके रख दूंगा और सामने को दूं ही नहीं। स्वामी जी सोचेंगे दूसरी बार उनकी कथा में जाने जैसा नहीं है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता
तैर दत्ता न प्रदायेभ्यो, पूरी सृष्टि हमें दे रही है, यदि हम सृष्टि को लौटाएं नहीं। और याद रखना प्रिय स्वजनों, हम जो दे रहे हैं, हमें लगता है कि ये वस्तु हमसे दूर हो रही है, मेरी पोजीशन से, मेरी मालिकी से जा रही है। वस्तुतः वो जा नहीं रही है, वो लौट कर आने के लिए आपसे दूर हो रही है। नारद जी का दृष्टांत मैं दे रहा था। द्वारिका में जब नारद जी गए, दान चाहिए, सब कोई देने लगा। सत्यभामा जी ने कहा, नारद जी, हाँ, हम तो आपको दान में श्रेष्ठ देना चाहते हैं। क्या? सत्यभामा जी ने कहा, हम कृष्ण भगवान ही आपको दे देते हैं दान में। क्यों? सत्यभामा जी कहती हैं, नारद जी, मैंने सुना है कि आपके जैसे तेजस्वी पवित्र ज्ञानी ब्राह्मण को, संत को जो दिया जाए ना, वो खर्च नहीं कहलाता, वो लौट कर आता है। हम इसलिए श्री कृष्ण आपको दान में दे रहे हैं ताकि जन्मों जन्म तक श्री कृष्ण हमें पति के रूप में मिलते रहें। बात तो जो हम देते हैं, प्रिय स्वजनों, एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू, जिसको भी आप जीवन में मूल्यवान समझते हो और उसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, अनंत गुना करना चाहते हो, तो इसकी सीधी सादी फॉर्मूला है, वो दूसरों को दो, वो आपके पास अनंत गुना होकर आ जाएगी। ये सृष्टि के सिद्धांत पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए। पकड़ पकड़ के जो रखता है वो मुरझा जाता है, देने से ही बढ़ता है। ये सृष्टि का सिद्धांत। इसमें एक बात को ध्यान रखना, ये आनंद कब आएगा? दान की महिमा कौन सी है? त्याग की महिमा कौन सी है? कुछ भी देने के बाद यदि आपको ये लगे कि आपके पास कम हो गया, तो समझना कि वो दान हुआ ही नहीं। मनमा सहज पण आम घसर को पड़े ने, वो दान नहीं हुआ। फिर तो जब दान हो, पूर्ण प्रसन्नता के साथ। कई लोग ऐसे होते हैं कि आरती की थाली में 10 रुपए रखते समय भी उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, बीपी लो आ जाता है, हाथ में ऐसे कंपन शुरू हो जाता है। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो दान है ही नहीं। प्रसन्नता से देने वाले को आनंद होना चाहिए, लेने वाले को संतोष होना चाहिए, वही सच्चा विनिमय है। और अंतिम बात मैं कह दूं, जब तक आप देते हो तभी तक आपकी पात्रता बनी रहती है कि आप ले पाओ, स्वीकार करो। किसान जब तक खेत में बीज बोता है तभी तक उसकी पात्रता है कि वो उसकी फसल भी काट सके। जिस दिन उसने बीज को बोना बंद कर दिया, उसी दिन से वो फसल काटने का अधिकार भी गंवा बैठता। ये संसार में से हम तभी तक पाएंगे जब तक हम कुछ देते हैं। जब हम देना बंद कर देते हैं तो हम अपने आप उस नल को बंद कर देते हैं कि अभी हमें उसमें से कुछ चाहिए नहीं। दीजिए। और इसका छोटा सा अभ्यास एक कर्टसी के रूप में हम करते हैं, अभी लोग समझने लगे हैं, लेकिन उसको आध्यात्मिक रंग देकर करें। आप कहीं भी जाए, किसी के भी वहां जाए, खाली हाथ कभी न जाए, कुछ न कुछ लेकर जाए। कुछ लोग समझते हैं बुके लेकर जाएंगे, कुछ गिफ्ट लेकर जाएंगे, कोई पुस्तक लेकर जाएंगे। ये देखिए, स्वामी जी आए तो शिक्षा पत्रिका अंग्रेजी अनुवाद पुस्तक मुझे दिया। अब मैं राह देख के नहीं बैठा था कि कब स्वामी जी आएंगे, मेरे लिए पुस्तक लेकर आएंगे, मुझे ये राह देख के नहीं बैठा था मैं। बट इट इज नाइस ऑन हिज पार्ट। ये कर्टसी है।
खाली हाथ न जाएं, कुछ लेकर जाएं। और मैं तो यह भी नहीं कहूंगा कि आप वस्तु ही लेकर जाएं, प्रार्थना लेकर जाए उस व्यक्ति के लिए, प्रशंसा के कुछ शब्द लेकर जाएं। उसमें कॉस्ट फैक्टर की गिनती मत करना। बार बार मैं आपको सावधान, क्योंकि आपका वो बनिया वाला मन है ना, बनिया में कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, व्यापारी वृत्ति का जो मन है वो बार बार कॉस्ट फैक्टर ले आएगा। कितना कर જોયા છે मैं लोग डायरियो बनाता हूं। अपने ब्याह में वो आए थे, क्या लेके आए? छगनलाल मगनलाल 21, साकणचंद छगनलाल 31। बरसों तक ये डायरी संभालते हैं। अरे फेंक इसको कूड़े में। आ धंधा कराए, भगवान आना माटे मोकल्या दुनिया में। वो बार बार वो डायरी देखते रहेंगे। फिर उसके घर के कंकोत्री आई, 20 વર્ષ પહેલા આપણે ત્યાં પ્રસંગ હતો ત્યારે એમણે 21 કર્યા હતા, હવે આપણે 51 કરો। जिंदगी भर हिसाब हिसाब। अरे कभी तो मालिक बनो, कब तक मुनीम जी बने बैठे रहोगे? मालिक बनो अपनी संपत्ति के। हिसाब 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 पूरे दिन। जैसा आनंद है, 20 साल में संबंध बदल गया। 20 साल पहले इतना प्रॉक्सिमिटी नहीं थी, आज एकदम एकात्मता आ गई, नजदीक आ गए। दो और सामने वाले भी कभी कम भी आए ना, वो भी कितना दिया वो भी डायरी रखते हैं। उनके वहां प्रसंग था तब हमने 101 किया था, उन्होंने 51 किया। व्यवहार कापी नाख्यो। अरे आ 51 में शू हुकाई गयो तू? ये चिंता। मौज करो जीवन में, जितना देते हो लौट के आता है। किसी के यहां खाली हाथ मत जाओ। संसार हमें निरंतर दे रहा है, और यदि हम संसार को न लौटाए, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यो भुंक्ते स्तेन एव सह, स्तेन एव तस्करः एव सह देवादि स्वापहारी। श्रीमद् आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं, ये चोरी कोई इंसान की चोरी नहीं कर रहा, वो ईश्वर की चोरी कर रहा। मैं केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संबंध की बात नहीं कर रहा, मैं तो समग्र सृष्टि की बात कर रहा हूं, समष्टि की बात कर रहा हूं। ईश्वर के, शंकराचार्य जी के शब्द हैं, देवादि स्वापहार। He has misappropriated the divine wealth. भाष्यकार केशव कहते हैं, सचोरवदंड्य इति भावः। जैसे चोर को सजा होती है, कृतज्ञता की जैसे सजा होती है, ऐसी सजा इसको मिलनी चाहिए और मिलती है। जिन दियो जन्म ताही बिसरायो, ऐसो निमक हरामी। मध्ययुगीन संत कहते हैं, जो ये पूरी सृष्टि को चला रहा है उसी को तूने भुला दिया, ऐसो निमक हरामी। अपने जो लोग हैं बांटो। इसलिए हमारे यहां व्यवहार भी थे, बहनू दीकरीनू कोई दिवस लेवाय नहीं, आपता ज लेवाय। मेरी बहना आई है आज, तो बहनों के पास से कभी लेते नहीं, देते हैं। ऐसे व्यवहार था ये। बहन के घर भी कभी मिलने जाओ तो बहन बड़ी हो तो कभी हमें देने, नहीं नहीं बहन तू बड़ी है लेकिन बहना है।
और निकलते समय बहन को कुछ मुट्ठी बांध के दे के निकले। दिकरी हो, ये अभ्यास था और वो अभ्यास फिर फैलना चाहिए। ब्राह्मण हो, संत हो, उसके पास से कभी लेते नहीं। उसको हम क्या दे सकते हैं? ये अभ्यास था। आधुनिक अर्थशास्त्र संपत्ति कैसे कमानी है वो सिखाता है। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए उसको कैसे खर्च करना वो भी सिखाता है, लेकिन सन्मार्ग में कैसे लगाना वो नहीं सिखाता। और इसलिए जीवन में अशांति है। हमारे शास्त्र संपत्ति का सदुपयोग कैसे करें वो भी सिखाते हैं। श्री सूक्तम में भी ये सिखाया, संपत्ति कमाओ और उसका सदुपयोग भी करो। शुक्र नीति में, हमारे भागवत में भी है, संपत्ति का विनियोग कैसे करना है। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहामुत्र च मोदते। संपत्ति का 5 प्रकार से विभाजन होना चाहिए। सबसे पहले धर्माय, 100 रुपए यदि आपने कमाए हैं तो उसमें से 20 रुपए धर्म के लिए निकाल दो। धर्माय। दूसरे यश से 20 रुपए यश के लिए, यश कमाने के लिए, जिसमें आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। याद रखना, ये हड्डी मांस से बना हुआ शरीर तो 100 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन यशस शरीर अमर रहता है, वो टिकता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहती है। 100 साल के बाद भी लोग याद करते हैं, थे बहुत अच्छा किया। उसके लिए भी संपत्ति का खर्च करें। धर्माय यशसे, फिर कहा अर्थ के लिए 20% ऑफ द वेल्थ वो आगे की संपत्ति निर्माण हो उसके लिए लगाओ। इन्वेस्टमेंट वो भी जरूरी है, प्लानिंग करना चाहिए। धर्माय यशसेर्थाय कामाय, प्लेजर्स भी चाहिए, मौज भी करो। हमारे शास्त्रकार नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाओ। जो महापुरुषों ने संसार का त्याग किया, विरक्ति आई, उनको हम दंडवत प्रणाम करें। सबके लिए संभव नहीं है ये, तो मौज करो, कामनाओं की पूर्ति करो। 20% वेल्थ, घूमो फिरो, स्वादिष्ट भोजन करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ियां चलाओ, 20 रुपए में से, मतलब 20%। धर्माय यशसेर्थाय कामाय, और फिर कहा जो 20 रुपए बचे वो स्वजनाय च, जिनको आप स्वजन समझते हो, अपने नजदीक के हैं, उनके लिए वो इस्तेमाल करो। ईश्वर ने यदि आपको संपत्ति, एक प्रयोग करो, यहां पर जितने लोग संपत्तिवान बैठे हैं, और संपत्ति की व्याख्या भी मैं अगले श्लोक में कर रहा हूं, संपत्ति किसको कहते हैं। यदि आपको लगता है कि परमात्मा ने आपको अपनी आवश्यकता से अधिक दिया है, एक काम करो, स्वजनाय च, पूरे परिवार को लेकर के कभी करो, आज मेरी ओर से सबको डिनर पे ले जा रहा हूं। फिर वो वहां 15 पैसे नहीं, 15 रुपए 50 पैसे वाला हिसाब मत करना। थोड़ा और आनंद करना है तो कभी कहो पूरे परिवार को, चलो मेरी ओर से आज आपको पूरे दिन की पिकनिक पर ले जा रहा हूं, आज मेरी ओर से आपको कहीं पर हफ्ते भर के लिए फॉरेन की ट्रिप करा रहा हूं। जैसे आपकी शक्ति भक्ति भगवान ने जो, और खास तो मति आपकी, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ा समय लगेगा ना मति को बदलने में। अभी तक हिसाब किया होगा तो ये जल्दी से नहीं होगा। हाथ ध्रुजवा मान श्याम भूपेंद्र भाई पंड्या तो के આપણે બધું આમ જોઈ, ચાદર એટલી સોડ કરવી, એવા ડાયા હોય પાછા બધા,
કે આ પાવર અહીંયા હોય ત્યારે લાગે કે હા બધું કરવા જોઈએ, કેટલું સારું કે છે, કેવો સાંભળીને આટલો આનંદ આવે છે, કરીશું કેટલો આનંદ આવશે. પણ અહીંયાથી જ્યાં પ્રસાદ લઈને બહાર નીકળે ને, प्रयोग करके देखना, ये बांटो. पंचधा विभजन वित्तम, शुक्राचार्य कहते हैं अर्थशास्त्र, ये 5 प्रकार से जो अपनी संपत्ति को बांटता है, इहा मूत्र च मोदते, इह और अमूत्र इस श्लोक में और परलोक में भी मोदते, उसको आनंद प्राप्त होता है. और ये जो नहीं करता वो चोर है. देने की आदत रखो भाई, बहुत अच्छा होगा उससे.